आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है। इसी दीवार पर हम लोग पेंट करते हैं या चूना करते हैं, जो भी चीज करते हैं, तो देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद दीवार जो है बहुत खूबसूरत लगने लगती है, चमकने लगती है। आखिर ऐसा क्या होता है, उसका कारण क्या है? तो चलिए आज हम लोग कारण को समझते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है क्योंकि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो वायु में क्या होता है, आपको CO2 क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जैसे रिएक्शन करते हैं, जैसे हम क्रिया करते हैं, तो उस पर बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत, जिसकी वजह से 2-3 दिन के बाद दीवार क्या होने लगती है, चमकने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो जो भी फेशियल वगैरह कराते हैं, तो फेशियल करने के बाद जो भी फेशियल करने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि 2-3 दिन के बाद आपके चेहरे पर अच्छी लाइट आने लगेगी। तो बस यही चीज होता है, उसमें भी आपको जो भी केमिकल रहता है, तो 2-3 दिन तक आपको जैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो 2-3 दिन के बाद आपको वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा CO2 के संपर्क में, तो आपको चेहरा पर क्या आने लगेगी, धीरे धीरे चमक आने लगेगी। उसी समय कराएगी, उस समय चमक नहीं आएगी। 2-3 दिन के बाद अच्छा आपका लाइट जो चेहरा पर होता है वो आने लगता है। तो बस यही चीजें, उसमें भी आपको विज्ञान होता है, साइंस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक यानी जलीय विलयन है, और CO2 क्या है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस है। जैसे ही आपस में रिएक्शन बनेगा तो सबसे पहले बनाएगा, आपको बनाने के लिए देखिए बता रहे हैं, इसमें रिएक्शन किसे करेगा। हमारे पास कैल्शियम है, देखिए ध्यान से, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है आपका 2, हाइड्रोजन कितना है 2, इसी इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर 2 होल ट्वाइस का मतलब 2, हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पर एक कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा इसमें, तो सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा इसमें हम लोग क्या बनेगा, जल। तो चलिए जल को पहले बना लेते हैं, H2O। क्या बना लिया हम लोग, जल बना लिए। क्या बना लिए, H2O जल। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हमारे पास था 2, तो 2 हाइड्रोजन तो हम निकाल लिए। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 यहाँ पर और 2 इसमें, यानी टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। कितना ऑक्सीजन है, 4। तो 4 में से हमारा 1 ऑक्सीजन निकल गया। अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 3। कैल्शियम कितना, 1। उसके बाद क्या है, कार्बन बच गया, यानी हमारे पास बच गया टोटल Ca यानी कैल्शियम, और क्या बच गया, 1 कार्बन, C, और कितना ऑक्सीजन, 3। इस तरह से ये रिएक्शन बन गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए बन गया, Ca यानी कैल्शियम, CO3 यानी कार्बोनेट। क्या बन गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर का भी रासायनिक यौगिक सूत्र होता है, आपको चूना पत्थर का भी होता है, और आपको ये जो खल्ली होता है, चौक हम लोग जो लिखते हैं, अभी तो हम मार्कर से लिख रहे हैं, जो चौक होता है बोर्ड पर लिखा जाता है पढ़ाने के लिए, उसका भी ये रासायनिक सूत्र होता है। तो चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, खड़ी यानी चौक का ये क्या है आपका यौगिक सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि संगमरमर का रासायनिक या यौगिक सूत्र क्या है, नाम नहीं, रासायनिक सूत्र। तो CaCO3 अगर रासायनिक नाम पूछ देगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चौक यानी खड़िया का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दीवार पर हम लोग पेंट करते हैं या चूना करते हैं तो उस समय चमक नहीं आती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होने लगती है, चमक आने लगती है। क्लियर, तो चलिए ओके, उतारिए इसको, और दिक्कत होगा तो बोलिए, अभी समझा देते हैं, नहीं तो इसको नोट कीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है।